नमस्कार, मैं मुनीहा बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में हुआ जबरदस्त कोरोना विस्फोट। 134 नए संक्रमितों के साथ ही टूटे सभी पुराने रिकॉर्ड। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 622 पर। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस ने एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के साथ साथ मौके से बरामद किए भारी मात्रा में बने व अधबने तमंचे। मुजफ्फरनगर के ग्राम सरवट में प्रत्याशी द्वारा आयोजित मुर्गा पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने 15 नामजद व 35 अज्ञात लोगों के विरुद्ध कराया मुकदमा दर्ज। मुजफ्फरनगर के ग्राम मखियाली से अंतर्राष्ट्रीय महिला शूटर नेहा तोमर ने भी किया ग्राम प्रधान पद हेतु नामांकन। गुरुवार की देर रात मुजफ्फरनगर के जोली रोड पर एक खोई से भरी ट्रक में भयंकर आग लगने से लाखों का माल हुआ जलकर स्वाहा। मुजफ्फरनगर में जानसर क्षेत्र के ग्राम चोरावाला से महिला प्रत्याशी मीनाक्षी जाटव ने अपने पति के साथ मिलकर शुरू किया जनसंपर्क अभियान। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में कोरोना संक्रमण ने अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 134 नए लोगों को अपना शिकार बनाया है। हालांकि शुक्रवार को ही 34 लोगों को संक्रमण से मुक्त भी घोषित किया गया है, जिसके बाद जनपद के कुल संक्रमितों का आंकड़ा 622 पर पहुंच गया है। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के स्वास्थ्य विभाग को कुल 222 लोगों के कोरोना टेस्ट के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें जनपद के 134 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इन 134 लोगों में 43 लोग RT-PCR तथा 61 लोगों में रैपिड किट के माध्यम से कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि जनपद के 30 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि प्राइवेट लैब से प्राप्त परिणाम के आधार पर हुई है। इन 134 लोगों में नई मंडी 8, आनंदपुरी 1, भोपा रोड 3, अंसारी रोड 1, आर्यापुरी 4, शिवपुरी 2, आदर्श कॉलोनी 1, लद्दावाला 2, मार्टिनगंज 2, साउथ सिविल लाइन 4, टीबी ट्रस्ट रेजिडेंस 1, महाराजा अग्रसेन मार्ग 1, पटेल नगर 10, प्रेम विहार 5, रामला टिल्ला 3, A to Z कॉलोनी 4, गांधी कॉलोनी 1, सिविल लाइन 1, जिला अस्पताल 1, नॉर्थ सिविल लाइन 2, बचन सिंह कॉलोनी 1, गंगा विहार कॉलोनी 2, गंगारामपुरा 1, सर्राफा बाजार 1, सुमन विहार 1, नया बांस 4, सुपर मेडिकल स्टोर 1, भगत सिंह रोड 1, साकेत 1, रामपुरी 3, साउथ कृष्णापुरी 3, शांति नगर 3, रेलवे स्टेशन 1, एकता विहार 1, मल्लूपुरा 3, खालापार 1, हरिनगर 1, अबूपुरा 1, कल्याणपुरी 2, रामपुरम 1, इंदिरा कॉलोनी 1, बसंत विहार 2, गाजावाली 1, कंबलवाला बाग 2, अग्रसेन विहार 2, अवध विहार 1, पुलिस लाइन 1, जाट कॉलोनी 1, कल्याणपुर पुरकाजी 1, भूराहेड़ी 1, रोहाना खुर्द 1, कानाहेड़ी 1, भूड़ 1, नगलाराई 2, कसौली 1, खांजापुर 1, बुढ़ाना 1, पीन्ना 1, बुढ़ीना कला 1, भोपा 1, मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज 1, बड़सू 1, मड़करीमपुर 1, मुजाहिदपुर 1, शेखपुरा 1, सैनीनगर खतौली 1, मंसूरपुर शुगर मिल 1, तिसंग 2, चितौड़ा 1, नाईपुरा 1, अरोड़ा 1, शाहपुर संत छाबड़ा स्कूल 1, शिशोली 1, अमित विहार 1, रहमतपुर 1, नरा 1, अंकित विहार 1 तथा गांधीनगर से एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस ने एक सूचना के आधार पर क्षेत्र में स्थित एक आम के बाग में छापेमारी करते हुए एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने के साथ साथ एक व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार भी किया है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर पुलिस आगामी पंचायत चुनावों के मद्देनजर पूरे जनपद में अवैध शस्त्र बनाने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाए है, जिसके तहत शुक्रवार को जनपद की खतौली पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर
क्षेत्र में स्थित एक आम के बाग में छापेमारी करते हुए एक अवैध तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार किया है, जबकि उसका दूसरा साथी चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने मौके से 2 देशी बंदूक व राइफल तथा 8 बने व 4 अधबने तमंचों के अलावा इस काम में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी पंचायत चुनाव में प्रयोग हेतु ऑन डिमांड असले तैयार कर रहे थे। तब पुलिस को इन लोगों से हथियार खरीदने वालों के विषय में भी जानकारी प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर शीघ्र ही संबंधित लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ खतौली श्री RK सिंह ने बताया। देखिए, बीती रात प्रभारी निरीक्षक खतौली की टीम के द्वारा यहीं कस्बे में मुसद्दी लाल का बाग है, वहाँ पर एक अभियुक्त वसीम पुत्र कयूम को अवैध तमंचा बनाने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास भारी मात्रा में बने अधबने वो तमंचा बनाने की फैक्ट्री ये बरामद हुई है। सर, कितने आपराधिक मामले हैं इसमें दर्ज किए? अभी तक इसी थाने से 2018 में भी तमंचा बनाने के उपकरणों सहित ये गिरफ्तार हुआ था। अन्य मामलों की इससे पूछताछ और जानकारी की जा रही है। पड़ोसी जनपदों से इस जनपद में भी जानकारी की जा रही है। सर, क्या क्या चीज़ें बरामद हुई हैं? इससे 2 बंदूक बनी हुई हैं, 1 राइफल बनी हुई है, 8 तमंचे बने हुए हैं, बाकी अधबने और सारे उपकरण बरामद हुए हैं। पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनावों की घोषणा होने के बाद से ही ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्याशी वोटरों को अपने पक्ष में रिझाने हेतु सभी संभव प्रयास कर रहे हैं, जिसमें खाने पीने का सामान बांटने से लेकर शराब पिलाना तक शामिल है। विगत दिनों मुजफ्फरनगर के सरवट क्षेत्र में एक प्रधान पद के प्रत्याशी ने वोटरों को लुभाने हेतु मुर्गा पार्टी का ही आयोजन कर डाला, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने भी जमकर भाग लेते हुए दावत उड़ाई। गुरुवार को इस पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे जनपद में इस पार्टी की चर्चा जोरों पर रही, क्योंकि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार कोई भी प्रत्याशी चुनाव के समय वोटरों को किसी भी प्रकार के खाने पीने की वस्तु अथवा अन्य किसी चीज का प्रलोभन नहीं दे सकता, एवं यदि किसी प्रत्याशी द्वारा ऐसा किया जाता है तो इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है। शुक्रवार को इस मामले में जिला प्रशासन ने जांच के बाद संज्ञान लेते हुए 15 नामजद व 35 अज्ञात लोगों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ नई मंडी श्री गौरव सचिन ने बताया। थाना नई मंडी के ग्राम रतेलनी का एक प्रकरण इस तरह का संज्ञान में आया था। प्रकरण की जांच करके अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग इस अभियोग में 15 लोग नामजद हैं और 30-35 अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर चुनावी सरगर्मी उफान पर हैं। इन चुनावों में कुछ पुराने खिलाड़ी अपना भाग्य आजमाने उतरे हैं, तो कुछ नवयुवा भी समाज सेवा का जज्बा लेकर इस चुनावी समर में अपनी ताल ठोक रहे हैं। इस बार के ग्राम पंचायत चुनाव में मुजफ्फरनगर के ग्राम मखियाली से अंतर्राष्ट्रीय महिला शूटर नेहा तोमर ने ग्राम प्रधान पद हेतु अपना नामांकन दाखिल किया है। अगर हम निशानेबाजी में नेहा की उपलब्धियों की बात करें तो 22 वर्षीय नेहा जर्मनी में 2018 में आयोजित जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप की 50 मीटर फ्री स्टाइल व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में रजत पदक तथा इसी श्रेणी की टीम प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। इसके अलावा नेहा ने 2018 में ही कुवैत में आयोजित एशियन एयर गन चैंपियनशिप की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में रजत पदक हासिल किया था। नेहा मुजफ्फरनगर के डीएवी कॉलेज में बीए अंतिम वर्ष की छात्रा है तथा नेहा का सपना देश को ओलंपिक में पदक दिलाना है। इसके अलावा नेहा आगामी कॉमनवेल्थ गेम की तैयारी में भी जुटी है। 2021 ग्राम पंचायत चुनाव में मखियाली ग्राम प्रधान पद महिला प्रत्याशी हेतु आरक्षित होने पर नेहा ने भी अपने पिता श्री राजीव तोमर से समाज सेवा हेतु ग्राम प्रधान पद पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद नेहा के माता पिता ने उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए ग्राम प्रधान पद हेतु नेहा का नामांकन कराया। नेहा का कहना है कि उनके चुनाव लड़ने का उद्देश्य अपने गांव का विकास तथा क्षेत्र के युवाओं को शिक्षित कर उन्हें खेलों के लिए प्रोत्साहित करना है।
इसके अलावा यदि गांव की जनता ने उन्हें मौका दिया तो वे अपने गांव में एक कॉलेज तथा स्टेडियम के निर्माण का प्रयास करेंगी। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रेणु चौधरी है। रेणु चौधरी, आपकी लड़की नेहा जी चुनाव लड़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, जी, कैसे जी। सपोर्ट करें आप लोग? जी मेरी बेटी अंतर्राष्ट्रीय शूटर है और जब ये 2018 में मेडल लेके आई तो सभी ने बहुत प्यार दिया। पूरे ज़िले में रोड शो हुआ, पूरे मुजफ्फरनगर में, गांव में। और अभी जैसे महिला सीट आई है हमारे गांव की प्रधानी की, तो इससे पहले हम नए साल पे कैलेंडर वितरित करने गए थे, तो वहाँ पे गुड़िया ने देखा अपने गांव की हालत। हमारे गांव की हालत बहुत दयनीय है। कुछ हम ये सोच रहे थे कि हमारा गांव रोड पे है तो हमारा गांव जागरूक है और समृद्ध है, लेकिन ऐसा नहीं हमें देखने को मिला। तो उस समय हम अड्डे पे हरिनगर में गए हुए थे, तो मेरी गुड़िया रोने लगी, कह रही मम्मी अगर हमारे गांव इतना गरीब है तो हमें तो आज तक नहीं पता था, लेकिन सच में हमारा गांव बहुत गरीब है और आप प्रधानी लड़ रहे हो, तो अगर आप प्रधानी नहीं लड़ोगे तो मैं लड़ूंगी, मैं इनके लिए खड़ी होंगी और मैं इनकी हेल्प करूंगी। तो तब से इसका माइंड में विचार आया। फर्स्ट टाइम मैं ही लड़ रही थी, लेकिन जब इसका विचार आया तो इसने कहा कि मैं आपकी इनकी हेल्प करूंगी। तो अब ये चुनाव लड़ रही है? हाँ जी, ये चुनाव लड़ रही है और इसका एक ही ध्येय है कि हर घर से नेहा जैसी बेटी निकले और बेटा निकले, ताकि हमारे गांव में भी इंटर कॉलेज स्कूल हो, स्टेडियम हो। और इसी चीज़ को देखते हुए हमने अपनी 10 बीघा ज़मीन चांदपुर दान करी, सिर्फ यही। और जी 13 साल से हम पथरी की सेवा कर रहे, निःशुल्क चाय नाश्ता खाना साथ में, सिर्फ यही कि हम अपनों के काम आ सकें, उन्हें कटने से बचा सकें, उनके काम आ सकें। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा तोमर है। मैं इंटरनेशनल पिस्टल शूटर हूँ और मैं 10 मीटर, 25, 50 मीटर तीनों इवेंट खेलती हूँ। 2018 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी मलेशिया में पार्टिसिपेट किया था। जूनियर वर्ल्ड कप जर्मनी में जो हुआ था उसमें मेरा गोल्ड और सिल्वर मेडल था। उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी पार्टिसिपेशन था। एशियन एयरगन जो कुवैत में हुई थी उसमें टीम सिल्वर मेडल था। नेशनल में कई मेडल है, 2018 में भी, 19 में भी थे, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी। तो स्टेट और नेशनल लेवल के भी काफ़ी मेडल्स हैं मेरे। इस बार आप ग्राम प्रधानी को चुना रहे हो, क्यों, ऐसा क्या हुआ? आप अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो। ग्राम प्रधानी का चुनाव मैं इसलिए लड़ रही हूँ ताकि मैं अपने गांव के भाई बहन जो मेरे हैं उनका विकास कर सकूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं अभी अभी इसमें आई हूँ, पिछले 6-7 साल से मेरे मम्मी और पापा दोनों ही इस चीज़ की तैयारी कर रहे थे प्रधानी की। वो चाहते थे कि हमें अपने गांव की सेवा करनी है। 3-4 साल पहले मैं शूटिंग में चली गई, मेरा थोड़ा स्पोर्ट्स में करियर अच्छा बन गया, तो इस वजह से वो नई लाइन मिल गई। लेकिन उनका उससे पहले भी यही मकसद था कि हमें अपने गांव की सेवा करनी है। और अब उनका यही है, पिछले 2 साल से और ज़्यादा है मेरे बाद, कि हमें नेहा की तरह ही अपने गांव के हर एक बच्चे को निकालना है। तो इसलिए फिर, जैसे आपको पता होगा, ग्राम मुख्यालय में इस बार महिला सीट आ गई है, तो इस वजह से फिर पापा के और मम्मी के सपने को पूरा करने के लिए और अपने भाई बहन को देखते हुए अपने गांव के विकास के लिए ही मैंने परसों नामांकन किया प्रधान पद के लिए। और मेरा मेन मकसद यही रहेगा कि अपने गांव के जो युवा है, स्टेडियम बनाया जाए अपने गांव में और इंटर कॉलेज बनाया जाए। स्टेडियम इसलिए कि बच्चों को काफ़ी दूर जाना पड़ता है रनिंग करने के लिए, मुजफ्फरनगर ग्राउंड में जाना पड़ता है। वो यहाँ पे रहेंगे, उनका टाइम भी बचेगा। और मैं जैसे एक स्पोर्ट्स में हूँ और पढ़ाई के उसमें भी मतलब ऐसा नहीं है, अच्छी परफॉर्मेंस है, तो ताकि उन्हें अच्छे से गाइडेंस दी जाए, उनका फ्यूचर बन सके। जैसे आपने सुना होगा, भोकरेड़ी गांव है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे हर एक घर से एक बच्चा गवर्नमेंट जॉब पे है। लेकिन विकास आप गाँव में कराना चाहेंगे? विकास तो सबसे ज़्यादा युवा, जो हमारे नव युवक हैं उन पर ध्यान है, जो न्यू जनरेशन है, ताकि वो हर एक घर से एक बच्चा निकल के किसी ना किसी जॉब पर जाए, पढ़ाई के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू, ताकि हमारा गांव भी तरक्की करे। गांव की लड़कियों को आप किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? गांव की लड़कियों को, जैसे कि वो नहीं पढ़ मुजफ्फरनगर नहीं जा पाती, गरीब लड़कियां भी हैं, उनके पेरेंट्स नहीं भेज सकते, तो अगर गांव में ही इंटर कॉलेज होगा तो वो पढ़ सकेंगी। जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, उनके सेंटर खुलेंगे तो उन्हें रोजगार मिलेगा, वो अपने पैरों पर खुद खड़ी हो पाएंगी। आप गांव में वोट मांगने जा रहे हैं, किस तरह से आपको लोगों को सपोर्ट मिल रहा है?
जैसा जब मैं 2018 में मेडल लेकर आई थी तो मेरा पूरा गांव मेरे साथ, उन्होंने मेरा स्वागत किया था, रोड शो हुआ था, तो उस टाइम सब मुझे बहुत प्राउड फील हुआ था। पूरा गांव एक साथ था, मेरे साथ था, उन्हें गर्व महसूस हो रहा था क्योंकि मैं गांव की बेटी हूँ। तो इसी तरह का सपोर्ट मुझे अब भी मिल रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने भाई बहन जितने भी हैं, बूढ़े बुजुर्गों की तरफ भी ध्यान है, साफ़ सफाई की तरफ ज़्यादा और ध्यान दिया जाएगा ताकि हमारे गांव के ग्रामवासी बीमार ना हो, हमारी जितने भी बाबा जी है, दादी जी, कोई भी बच्चे बीमार ना हो। जब साफ़ सफाई रहेगी हमारे गांव में तो बीमारियां नहीं होंगी। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझ कर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गुरुवार की देर रात मुजफ्फरनगर की जानसठ रोड पर जोली की ओर जाने वाले मार्ग पर एक खोई से भरे ट्रक में भयंकर आग लगने से लाखों का माल जलकर स्वाहा हो गया। हालांकि इस अग्निकांड में गनीमत यह रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की शाम मुजफ्फरनगर की रोहाना शुगर मिल से गन्ने की खोई से भरा एक ट्रक मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र में जोली रोड पर स्थित दिशा पेपर मिल के लिए चला था। रात के समय जब यह ट्रक जोली रोड पर पहुंचा तो किसी कारणवश ट्रक में लदी खोई ने आग पकड़ ली तथा देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में लेते हुए भयंकर रूप धारण कर लिया। आग की भयावहता को देखते हुए आसपास के लोगों द्वारा इसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के प्रयास प्रारंभ किए तथा काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक तथा उसमें लदी खोई जलकर स्वाहा हो चुके थे। घटना के संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए अग्निशमन अधिकारी ने बताया,
ये रोहाना शुगर मिल का खोई का भरा हुआ ट्रक UP 11 BT 0483 किसी पेपर मिल में खोई लेकर के जा रहा था। इसमें रास्ते में जोली रोड पर ट्रक में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और वो बढ़ती चली गई। फायर सर्विस को सूचना दी गई, जिसमें 2 गाड़ियां में लेकर के मौके पर गया तो आग को केबिन और गाड़ी की आधी खोई लगभग वो जल गई थी, बाकी बचा ली गई है और कोई वो माल तो उनका नुकसान हुआ ही है और किसी को चोट चपेट नहीं है, कोई जानहानि नहीं। प्रदेश में जैसे जैसे ग्राम पंचायत चुनाव में मतदान का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इन चुनावों में अपना भाग्य आजमाने वाले प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब की बार मुजफ्फरनगर के चुनाव में पुराने राजनीतिक खिलाड़ियों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तथा चाय बेचने वाले तक सम्मिलित हैं तथा सभी प्रत्याशी अपनी जीत के प्रति पूर्णतः आश्वस्त नजर आते हैं। इस चुनावी समर में अब की बार मुजफ्फरनगर के जानसठ क्षेत्र में स्थित ग्राम चोरावाला से एक महिला प्रत्याशी मीनाक्षी जाटव भी प्रधान पद हेतु चुनावी मैदान में है। मीनाक्षी अपने पति ज्ञान सिंह कश्यप के साथ मिलकर क्षेत्र के बस स्टैंड के निकट चाय की एक छोटी सी दुकान चलाती है। इस बार जब ग्राम पंचायत चुनाव में ग्राम चोरावाला के ग्राम प्रधान की सीट जब महिला प्रत्याशी हेतु आरक्षित हुई तो मीनाक्षी ने भी अपने ग्राम के विकास हेतु ग्राम प्रधान के पद हेतु नामांकन का मन बनाया, जिसके बाद उसके पति ज्ञान सिंह ने मीनाक्षी के इस फैसले में उसका पूरा सहयोग करते हुए उसका नामांकन कराया तथा पूरे जी जान से मीनाक्षी के साथ जनसंपर्क अभियान में जुटकर ग्रामवासियों से मीनाक्षी के लिए वोट मांगने लगे। ग्रामवासी भी मीनाक्षी को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दे रहे हैं, जिससे मीनाक्षी का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। चुनाव के विषय में जब हमारी टीम ने मीनाक्षी व उनके पति ज्ञान सिंह से बात की तो उनका कहना था कि वो लोग अपने गांव के विकास हेतु चुनाव मैदान में उतरे हैं। मेरा नाम जी ज्ञान सिंह कश्यप। ज्ञान सिंह जी, आपकी मिसेज चुनाव लड़ रही है, जी। क्या कहेंगे इसमें, क्या काम करते हैं आप लोग? सबका साथ सबका विकास रहेगा। हर गली मोहल्ले से लेके मैं जो विकास चलूँगा और हर घर की समस्या का समाधान करूँगा, हर व्यक्ति का सम्मान करूँगा और मेरा प्रयास ये है कि घर घर दीप जले, जल्द से जल्द हर घर की समस्या और हर व्यक्ति की समस्या का समाधान हो और प्रधान बनने के बाद इनका एक जनता दरबार लगवा करूँगा अपने गांव में, ताकि कि मेरा कोई गांव का संजन किसी समस्या को लेके ब्लॉक स्तर पे ना जा। और दूसरा, कोई गांव में दंगा फसाद होता है तो ग्राम पंचायत पे जो कार्यालय बना हुआ है, पुलिस वहीं पे आवे और उस झगड़े का निपटारा गांव समाज के लोगों को बुला के उसका वहीं निपटारा करा जा। और तमन्ना है कि गांव में आज तक किसी ने अवार्ड नहीं लिया, मैं भी अवार्ड लेना चाहता हूं। जी, क्या नाम आपका? मैं मीनाक्षी जाटव, पति ज्ञान सिंह कश्यप। जी, आप चुनाव लड़े प्रधानी का, क्या काम करते हैं आप? कैसे चल? जी, हम चाय का काम करते हैं, चाय बनाते हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण करती हूँ। प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं कैसे? जी, हम प्रधान के पद हेतु चुनाव लड़ रहे हैं और जब हमारे देश का प्रधानमंत्री चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम तो आम आदमी हैं, प्रधान के लिए थोड़ी उम्मीद है। तो क्या मुद्दों को लेके जाओगे जनता के बीच में आप? किस तरीके का विकास कराएंगे आप प्रधान बनने के बाद? अपनी महिलाओं का सहयोग करूंगी, अपने विकास करूंगी अपने गांव का। कितना सपोर्ट आपको गांव से मिला? गांव से मुझे बहुत सपोर्ट है। जैसा आप गांव में वोट मांगने जाते हो, क्या कहते हैं आपको लोग गांव के? जी, पूरी उम्मीद देते हैं, सपोर्ट करते हैं पूरी कि हम आपको ही वोट देंगे। तो क्या साल आप चाय बेचते हो, अपने परिवार कैसे गुजारा करते हो? प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हो, कैसा लग रहा है? मतलब जी, अच्छा लग रहा है लड़के, अब देखेंगे आगे क्या होगा। उम्मीद तो पूरी है। प्रधान बनोगे? जी। तो कैसे काम करोगे? काम अच्छा करेंगे, सारा किसी मतलब कोई बुराई नहीं आएगी, अच्छा काम करेंगे, अपने गांव का विकास तो करूंगी। प्रेरणा कैसे मिली, मतलब प्रधान का चुनाव लड़ना है? आप प्रधानमंत्री को देख के कैसे? जी, प्रधानमंत्री को देख के ही हुई है ज्यादा उम्मीद। तो किससे? जब वो बन सकते हैं चाय बेच के, मैं प्रधान नहीं बन सकती, तो इसलिए आप भी जी, मैंने भी उम्मीद रखी, मुझे भी हौसला मिला, थोड़ा हौसला तो वहीं से मिला कि मोदी जी जब ये काम हो सकता है तो मैं भी देखती हूँ, तो आप भी उन्हीं की तरह अच्छा काम करो। जी। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर।
शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में हुआ जबरदस्त कोरोना विस्फोट। 134 नए संक्रमितों के साथ ही टूटे सभी पुराने रिकॉर्ड। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 622 पर। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस ने एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के साथ साथ मौके से बरामद किए भारी मात्रा में बने व अधबने तमंचे। मुजफ्फरनगर के ग्राम सरवट में प्रत्याशी द्वारा आयोजित मुर्गा पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने 15 नामजद व 35 अज्ञात लोगों के विरुद्ध कराया मुकदमा दर्ज। मुजफ्फरनगर के ग्राम मखियाली से अंतर्राष्ट्रीय महिला शूटर नेहा तोमर ने भी किया ग्राम प्रधान पद हेतु नामांकन। गुरुवार की देर रात मुजफ्फरनगर के जोली रोड पर एक खोई से भरी ट्रक में भयंकर आग लगने से लाखों का माल हुआ जलकर स्वाहा। मुजफ्फरनगर में जानसठ क्षेत्र के ग्राम चोरावाला से महिला प्रत्याशी मीनाक्षी जाटव ने अपने पति के साथ मिलकर शुरू किया जनसंपर्क अभियान।